अर्जुन कहते हैं, हे द्वारकाधीश, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तब अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। वो जीवन की अनेक अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि वो कौन से कार्य है जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री हरि कहते हैं, हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसीलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म, मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन दुविधा में कहते हैं, हे माधव, किसी भी मनुष्य का इस जीवन से मुक्ति पाना कैसे संभव है जब वह इस जीवन के 5 विकारों से घिरा हुआ है। ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मद मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक में ले जाता है। हे माधव, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके और इन 5 विकारों से मुक्ति प्राप्त की जा सके जिससे मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे लीलाधर, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। हे जनार्दन, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। श्री द्वारकाधीश कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी के पास रहता हूँ। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है उन्हें ही दर्शन देता हूँ। पार्थ कहते हैं, हे जनार्दन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, कौन सा पाप है जिसके कारण किसी के पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है? कोई पुरुष असमय ही विदुर हो जाते हैं, अर्थात उसकी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और किस महापाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है वह इस पाप कर्म से अपनी स्त्री को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक वर्ण में जन्म लेता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप है। अर्जुनो कहते हैं, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है और स्त्री का जन्म किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री पालनहार कहते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वो हमेशा रोगी रहता है।
जो भोजन करता है और जो मदिरापान करता है वो गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वो स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं, बाद में ईश्वर को भोग लगाते हैं, वे बिल्ली की योनि को प्राप्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को अपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम कार्यों के लिए स्वर्ण दान करते हैं, अर्थात दान पुण्य करते हैं, वह उत्तम वाहन और धन को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनो कहते हैं, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन। हे प्रभु, ऐसा किन कारणों से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं, और वे लोग जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान पुत्रवान होते। अर्जुन फिर कहते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? श्री भगवान कहते हैं, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेक रूपी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुनो कहते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोगों किन कारणों से होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे क्रोधी, रक्तविकार, आलसी, दरिद्र, शील, संयम रहित, खंड, वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वो दुखों का भोग करती है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसुगंध, कृपा करके गुरु के ज्ञान और दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताए। श्री भगवान कहते हैं, है धनुर्धारी, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयम ही पुरुष को ईश्वर भक्ति और परोपकार में अखंडता दिलाता है। उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु परम परमेश्वर है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है, जो गुरु का भक्त है, जो मेरा भक्त है। जो मनुष्य गुरु से विमुख होता है वो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगाजल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल है। वो अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई जन्मों के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी इस गर्भ गीता को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 लाख योनियों के जाल से मुक्त होगा, अर्थात जन्म और मरण से बचेंगे। भक्तों, गर्भ गीता हमारे सभी दुखों को दूर कर देती है। जो व्यक्ति इसे सुनता है उसके दुख अवश्य ही दूर होते हैं। भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। ऐसे ही प्रेरणादायक और भगवान की कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें भक्तों। धन्यवाद भक्तों।